हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एग्जाम के रिगार्डिंग हिंदी और जीके का टेस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूं। ये आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन के फोर्ब्स की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों की सूची में 2023 में शामिल एकमात्र भारतीय एथलीट कौन है? तो एकमात्र एथलीट कौन है? तो उनका नाम है पीवी सिंधु। पहला ही ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। एक वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी बनी? तो कौन सी एयरलाइन बनी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका इंडिगो। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में इजराइल के नए राजदूत पद पर किसे चुना गया? बढ़िया क्वेश्चंस, आसानी से बता सकते हैं। तो किसको चुना गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका रूबेन अजार। पहला ऑप्शन करेक्ट। भारतीय वायुसेना ने कौन सी स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो किसका सफल परीक्षण किया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सामार। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस 33वें व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया? बढ़िया क्वेश्चन। तो 33वें व्यास सम्मान के लिए किसको चुना गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पुष्पा भारती को। यानी कि इस क्वेश्चंस का तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ये हिंदी भाषा की जानी मानी लेखिका हैं। कौन? पुष्पा भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा। इसे कब निरस्त किया गया था? तो कब निरस्त किया गया था? वर्ष 2019 में। दूसरा ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के निम्नलिखित में से 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? बढ़िया क्वेश्चंस, जल्दी से बताएं। तो कौन सा है इस समय दिल्ली का सुल्तान? मोहम्मद बिन तुगलक। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। गुप्त काल में बारह मेहर ने प्रसिद्ध पुस्तक व्रत संहिता की रचना की। यह किस विषय पर आधारित प्रबंध था? तो यह खगोल विज्ञान विषय पर आधारित था। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मेवाड़ को 1615 ईस्वी में जहांगीर यानी कि मुगल से संधि करने के लिए मजबूर करने वाला मुगल सेनापति कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका खुर्रम। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किसने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? किसने कहा था? तो ये बीडी सावरकर ने कहा था। पहला ऑप्शन करेक्ट। पहली बार किस मुगल इमारत में दोहरे गुम्बद का प्रयोग हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका हुमायूं के मकबरे में। चौथा ऑप्शन करेक्ट। चौरी चौरा कांड का संबंध किस आंदोलन से था? किस आंदोलन से था? सही आंसर हो जाएगा आपका असहयोग आंदोलन। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किस आंदोलन से था? असहयोग आंदोलन। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? 120/80 mmHg। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क मानव के कितने कैनाइन दांत होते हैं? मानव के मुंह में 32 दांत होते हैं, जो 4 प्रकार के होते हैं, है ना। कृतघ्न, उसके बाद है आपका रदनक, चवर्णक और अग्र चवर्णक। कैनाइन दांत जिनको हम रदनक बोलते हैं, ये इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भोजन को फाड़ने में मदद करते हैं कैनाइन दांत। प्राकृतिक चयन द्वारा विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका चार्ल्स डार्विन के द्वारा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है? तो कौन सी युक्ति है? सितार। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक धोने का सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है?
तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? Na2CO3.10H2O। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट, सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा कहते हैं। कैलकुलेटर के खोजकर्ता कौन है? बढ़िया क्वेश्चन। तो कैलकुलेटर के खोजकर्ता कौन है, आप सभी को पता ही है, पास्कल। पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पास्कल कैलकुलेटर को 1682 से 1644 के मध्य निर्मित किया था पास्कल ने। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती? आप सभी को पता है कि भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा जो गुजरती है, जिसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल है। अब कौन से राज्य का हमने नाम नहीं लिया? उत्तर प्रदेश का नाम नहीं लिया। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, तो नाथुला दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये सिक्किम में है। पहला ही गलत है, तो बस पहला ही गलत आपको पहचानना था, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ताप्ती नदी का मूल नाम क्या है? तो ताप्ती नदी का मूल नाम है मुल्ताई। पहला ऑप्शन करेक्ट। भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर द्वीप। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई भी धन प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसकी स्वीकृति के बिना लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो सही आंसर हो जाएगा आपका भारत का राष्ट्रपति। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है, और लोकसभा अध्यक्ष का अंतिम निर्णय होता है अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। लेकिन कोई भी धन प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसकी स्वीकृति के बिना लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना, है ना? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। 2003 में भारतीय संविधान के 52वें या 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में किन 3 भारतीय भाषाओं को सम्मिलित किया गया? तो कौन सी 3 भाषा थी? बोडो, मैथिली और संथाली। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत की आकस्मिकता निधि से राशि केवल इसके पश्चात निकाली जा सकती है, राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद। पहला ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 49। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आर्थिक विकास की प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी हैं? जनसंख्या विस्फोट, प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग और दरिद्रता का दुष्चक्र। उपरोक्त सभी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। स्वतंत्र भारत में वाणिज्यिक बैंकों का प्रथम बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 19 जुलाई 1969 को। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। यूनाइटेड किंगडम की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? बढ़िया क्वेश्चन। यूके की। तो सही आंसर हो जाएगा पौंड स्टर्लिंग, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेटन वुड्स समझौते के कारण निम्नलिखित में से किस संस्थान का निर्माण हुआ? तो किसका निर्माण हुआ? विश्व बैंक का। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ कब स्थानांतरित कर दी गई? तो सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1920 में। पहला ऑप्शन करेक्ट। माता टीला परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो किस नदी पर बनाई गई माता टीला परियोजना? बेतवा नदी पर। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चरकुला नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ब्रज क्षेत्र से। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश के मैनचेस्टर के रूप में स्थापित है कौन? उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर को। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंदू मुस्लिम एकता को समर्पित सुलहकुल उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? आगरा में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में रथ यात्रा मेला आयोजित किया जाता है
कहाँ पर, तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।